तो हमारे कंसर्न बेसिकली ग्रेजुएशन को लेकर है, और वो भी बिहार में खास करके, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ में दिक्कत ये आती है कि वो अपने टेक्स्ट बुक्स से बहुत दूर रहते हैं। मतलब उनकी जो डिपेंडेंसी होती है ना, वो मतलब एग्जाम से 20 दिन या 25 दिन पहले उन्हें वो गेस्ट पेपर खरीदना होता है। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन या तो जो दिया गया उससे रट ले, या फिर उसे एग्जाम में लेकर बैठ जाए, और वहां पे जिस तरीके से वो हैंडल कर पाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो ग्रेजुएशन में सबसे ज्यादा है। ग्रेजुएशन को कभी भी सीरियसली नहीं लिया जाता। मतलब ग्रेजुएशन सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में एक क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन क्वालिफाई होगा तभी वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। बस इस चीज के लिए लोग ग्रेजुएशन करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज कैसे बदलनी चाहिए? बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम, तो बिहार अपनी एजुकेशन सिस्टम नहीं है। जो कहने का सेंस है कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर जो सिलेबस को डिजाइन करती है या जो अपना कैरिकुलम को जो सेट करती है, तो उसमें है क्या 60% यूजीसी का सिलेबस होता है, 40% अपने जो यूनिवर्सिटी को आपके जो अधिकार है कि वो मोल्ड अप करे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इसमें जो अब रही कि सवाल की जो आपके हमारे इधर की मेंटेलिटी क्या है, तो हमारी मानसिकता, आप भी जो आपके जो है, जो पटना में भी आप जाइएगा तो बहुत एग्जीबिशन रोड है, गांधी मैदान है, रोड के किनारे में जो आपके क्या चाहिए, तो गेस्ट पेपर चाहिए। तो किसका गेस्ट पेपर? तो पार्ट 1 का गेस्ट पेपर, तो ऑनर्स पेपर है, तो हाँ ऑनर्स पेपर। तो ये ऑनर्स पेपर में क्या है, तो 40 को क्वेश्चन सेट करके रखा हुआ। तो हमारी सिकनेस वहीं तक रह गई आपको, क्योंकि हमने जो आपके सोचा कि मुझे तो ग्रेजुएशन का पहला पार्ट देना है, और पहला पार्ट कब पढ़ेंगे, तो लास्ट का 10 दिन होगा ना, तो उस समय जाएंगे, जो आपके जो ये गेस्ट पेपर या जो आपके जो गाइड है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी से जो आपके जो पढ़ लेंगे। और जो भी आपके फैकल्टी मेंबर्स है वो भी ये कहते हैं कि टॉप 20 क्वेश्चन उठा लो, टोटल क्वेश्चन आपको 10 आना है। 20 मार्क्स के जो यूनिवर्सिटी के तो आपके जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, अभी तो थोड़ा चेंज किया, मल्टीपल भी देता है, जो उसमें तभी भी आपके 15-10 नंबर के क्वेश्चन है। तो वहां पे जो आपके जो भी क्वेश्चन सेटर है यूनिवर्सिटी में जो भी है, तो वो भी आपके उसी बुक को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही ये ड्राफ्ट किया हुआ है, उनके द्वारा ही लिखा गया है। उन्होंने जो आपके जो टाइप करके दिया, किसी पब्लिशर को पब्लिश कर दो, XYZ आपके जो है नाम से पब्लिश कर दो, तो वो भी उसी बुक को फॉलो करते हैं। बच्चे पूछा कि सर कुछ गेस नहीं कर दीजिएगा, ये 50 क्वेश्चन है, कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ पूरा तो बुक पढ़ना था, वहां तो 50 क्वेश्चन भी पढ़ने की परेशानी। तो बच्चे की मानसिकता में तो बहुत कमी, क्योंकि दे जस्ट वांटेड टू कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन का, दे डोंट वांट टू जो आपके हैव और असिस्ट द नॉलेज रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट। उनका मेंटालिटी क्या है कि ग्रेजुएशन पास करेंगे, सो दैट कि आई गॉट द लेवल, आई एम ग्रेजुएट। ये आपके लेवल अपने आप को दर्शाते हैं कि हम ग्रेजुएट हो गए। जो आपके जो जैसे कि बाबू पास हो गया, बीए पास हो गया, बीएससी पास हो गया, तो आपको पूछा कि आपका बेटा क्या किया था, अरे बीए पास हो गया, बीएससी पास हो गया। तो ये चीजें जो आपके जो सिर्फ आपके जो लिमिटेड टू जो आपके डिग्री रह गया। अब उसके बाद आप प्लान बनाते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी जाना है, सोचते हैं, क्योंकि जब आपने ग्रेजुएशन में आपने इनरोल्ड किया, बीए हो बीएससी हो, तभी आपने अपने माइंड को सेट कर लिया कि आई एम ओनली थिंग टू कंप्लीट द ग्रेजुएशन और लुकिंग फॉर द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू गवर्नमेंट। क्योंकि इन डिग्रियों के साथ रेयर केस है कि व्यक्ति दैट दे गॉट द जो आपके जो अपॉइंटमेंट इन एनी प्राइवेट सेक्टर एक्सेप्ट द टीचिंग लाइन। जो टीचिंग लाइन छोड़ करके आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में इस डिग्रियों के साथ कहीं कोई जो आपके गुंजाइश नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा तो फ्रॉम द डे वन दे आर लुकिंग फॉर द प्रोफेशनल पीपल। प्रोफेशनल आपके पीपल की जरूरत है। एमबीए जो आपके मस्ट बी जो आपके कहा जाता है कि एमटेक हो, बीटेक हो, इंजीनियर्स हो, या जो आपके जो एमबीए किया हुआ या जो आपके उस फील्ड में एक्सपर्ट है जिससे वो कंपनी रिलेटेड आपके जो है कंपनी रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो आपका और डिग्री को जो आपके जो सिर्फ एक मान्यता, सिर्फ एक जो क्वालिफाइड जो आपके या क्वालिफिकेशन का लेवल बताता। और दुर्भाग्यवश आपके सरकारी जो कर्मचारी, ये प्राइवेट स्कूल रहता था, प्राइवेट कॉलेज रहता था, तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, बीए का भी पढ़ाई होता है,
बीएससी का भी पढ़ाई होता है, बीकॉम का भी पढ़ाई होता है। क्यों? उसकी जो पूरी जो आपके जो है जो सिस्टम या पूरा स्ट्रक्चर जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट का टिका हुआ उसकी रिजल्ट के ऊपर, या उसके जो आपके जो बच्चे की जो आपके जो स्किल के ऊपर टिका हुआ है, तो यहाँ पे जो आपके बेनिफिट मिल जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपके जो है 2 दिन अगर बच्चा नहीं आया, तीसरा दिन आपका जो प्रोफेसर बोलता है कि जाओ ना जी, 2 ही ठो बच्चे हो, छोड़ो ना 10 ठो बच्चा आना तब पढ़ना। अब 10 ठो बच्चा लाएगा कहां से? 100 ठो बच्चा जो है इनरोल्ड है, तो 100 में से 90 तो आपकी जो कहां पढ़ रहा है? तो आपके जो कोटा में पढ़ रहा है, दिल्ली में आपके पढ़ रहा है, क्योंकि वो तो माइंड सेटअप क्या, हमको सिर्फ डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए। ये यूनिवर्सिटी से जाएंगे, एक महीना पहले जाएंगे, फॉर्म भरेंगे और आपके जो है एग्जाम में बैठेंगे और 60% तो आइए जाएगा। 60% तो मिनिमम आपके 50%, क्योंकि टीचर जो चेक करते हैं कॉपी, उनको भी मालूम है कि लिखा कहां से होगा, तो गेस्ट पेपर से। तो वो भी माइंड सेटअप करके रखा है, नंबर कितना देना है, तो 20 में से 8 नंबर या 10 नंबर 12 नंबर, या कुछ अपने से मोल्ड किया है तो 14 नंबर दे दो, तो 70% हो गया 5 क्वेश्चन का। वो बेस आपके डिफाइन है। तो यहाँ पे कमियां दोनों तरफ से है। एक जो आपके जो आज अगर बच्चे जागरूक हो जाए, बच्चे अगर इस कॉलेजेस में जाने लगे, बच्चे जो आपके जो टीचर को बाधित कर सकते, टीचर को मजबूर कर सकते हैं कि 2 बच्चा हो या 1 बच्चा है, आप पढ़ाना होगा आपको। और ये चीज जो आपके अवेयरनेस आपके जो बच्चे की जो सबसे ज्यादा जरूरत है। हर यूनिवर्सिटी में कहता है कि फॉर्म भरने से पहले 75% जो अटेंडेंस होना चाहिए। तो अटेंडेंस कौन बनाता है? टीचर बनाते हैं, और उससे पहले तो बाबू साहब लोग बनाते हैं। बाबू साहब किसको? क्लर्क। जो सबसे बड़ा बाबू साहब आपका क्लर्क लोग है। अच्छा, हम सेट करते हैं, हम मैनेज करते हैं। तो जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगी और सरकार भी जागरूक नहीं होगी कि क्या चल रहा पढ़ाई में, किस तरह का हम पढ़ाई दे रहे हैं, तब तक आपके कहीं कुछ गुंजाइश नहीं है सुधरने की। हमने तो यहां तक देखे कुछ जो आपके जो कॉलेजेस में जो 60 साल उम्र हो गई है, 30 साल से किताब को नहीं छुए प्रोफेसर। क्यों भाई? तो इस कारण से कि बच्चा आएगा पढ़ेगा तब ना, बच्चा वहां पे पहुंचेगा तब ना पढ़ेगा। वो भी तो आपके बीपीएससी के थ्रू आए हैं, कंपटीशन के थ्रू आए हैं, लाखों में से आपके जो 10 को चुन करके आए। ऐसे नहीं है कि उसके पास काबिलियत नहीं है, वो चीज से भरा हुआ। लेकिन ये जो 10 साल 20 साल का गैप हुआ, उनको भी मजबूर कर दिया। और वही टीचर है, वही प्रोफेसर है, फुल फ्लेजली कोचिंग चलाते हैं। वहां पे देखिए वही बच्चा जो कॉलेज नहीं जाता, वही बच्चा वहां पढ़ने जा रहा है। क्यों ऐसा? क्या ये मेंटेलिटी में बदलाव लाने की जरूरत नहीं है? क्या बच्चों को जो आपके जो बच्चों में बदलाव लाने की जरूरत नहीं है? टीचर को तो माध्यम मिला। टीचर को माध्यम क्या मिला कि जो आपके जो पढ़ाने के लिए, जो आपके बाहर पढ़ाने के लिए रास्ता खुल गया। जो 1.5 लाख रुपया अगर जो सरकार देती है, 2.25 लाख रुपया देती है, या 65 हजार रुपया कम से कम अभी जो लेक्चरर का जो फी जो आपके सैलरी है, तो ये जो 65 हजार रुपया सरकार देती किस चीज के लिए? उसको तो जो बच्चे को जो आपके कैरियर को बनाने के लिए, बच्चे को जो आपके गाइड करने के लिए। और जब बच्चे नहीं जा रहे हैं तो गाइड किसको करेगा? तो क्यों ऐसा सिस्टम बना करके हमने रखा है कि लास्ट मोमेंट में ये करना है? जो बच्चे को जो आपके जो है वही गेस्ट पेपर है, वही जो आपके जो आयुष का गेस्ट पेपर मिलेगा, बीएन मंडल के द्वारा अप्रूव्ड क्वेश्चन मिलेगा, 10 साल का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, या जो भी यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस है उसके द्वारा बेस हुआ। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस को खोल के देखिए, उस सिलेबस को जो आपके जो अगर देखिएगा, उसमें इतना डेप्थ में दिया हुआ है। अगर कोई ठीक से अगर वो सिलेबस में पढ़ ले तो ही कैन अपेयर एंड ही कैन कम्पीट एनी कॉम्पिटिशन।